Good morning to all. So today we are going to start empty elements. Yesterday we talked about link, active link and visited link. Okay. उसके पहले हमने देखा था font properties, VG color, body elements. ये सारी चीज़ें भी अब clear now. So empty elements के बारे में देखा. Container tags होते हैं और empty elements. अब empty elements क्या होते हैं? एम्प्टी एलिमेंट्स में ऑन या ऑफ करने की हमें रिक्वायर्ड नहीं होती है. सम एलिमेंट्स इन HTML आर फॉरबिडन फ्रॉम कंटेनिंग एनी कंटेंट एट ऑल. दीज आर नॉन एज एम्प्टी और वॉइड एलिमेंट्स. ठीक है. दीज एलिमेंट्स कंटेन ओनली द स्टार्टिंग टैग एंड परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शंस ऑन देयर ओन. जैसे BR टैग है, ब्रेक द लाइन. HR हॉरिजॉन्टल रूल, लिंक टैग है, मेटा टैग है. ये ऐसे टैग्स हैं कि इन्हें हमें वैल्यूज़ और इसमें पुट हम नहीं कर सकते. नॉर्मली हम इसको स्टार्टिंग टैग होता है. इट इज़ अ मोस्ट कॉमनली वे ऑफ राइटिंग एम्प्टी एलिमेंट्स. BR, HR, IMG. सो इसके कुछ यहाँ पर एम्प्टी एलिमेंट्स के 3 वेज हैं किस टाइप से हम इसको यूज़ करते हैं. सबसे पहला, ओनली स्पेसिफाई द स्टार्ट टैग. इट इज़ अ मोस्ट कॉमन वे ऑफ राइटिंग एम्प्टी एलिमेंट्स. तो जो आपका एम्प्टी एलिमेंट्स है उसमें सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है, स्टार्ट टैग. डू नॉट एनक्लोज एनी डेटा बिटवीन द स्टार्ट टैग एंड द एंड टैग. और इसके अंदर कोई जो है हम डेटा यूज़ नहीं करते एनक्लोज करने के लिए, ना स्टार्ट टैग में ना एंड टैग में. नॉर्मली BR यूज़ किया तो BR ऑल्सो ऑलवेज क्या करेगा, ब्रेक द लाइन, न्यू लाइन पर ले आएगा. HR क्या करेगा, एक हॉरिजॉन्टल रूल क्रिएट कर देगा. अंडरस्टैंड. सो अनदर वे टू राइट द एम्प्टी टैग इज in the form of self-closing tag. Make sure to leave one space and insert a फॉरवर्ड स्लेश सिंबल आफ्टर द टैग नेम. अभी तक हम क्या करते थे, जब एंड करना होता था तो हम बिफोर द एंड टैग हम यूज़ करते थे. बिफोर टैग हम उसका जो है फॉरवर्ड स्लेश यूज़ करते थे. अभी इसमें क्या करना है, एम्प्टी एलिमेंट्स में कि हम टैग के बाद में भी इसको क्लोज कर सकते हैं एक स्पेस के साथ. अब देखिए BR टैग क्या होता है. BR ब्रेक द लाइन्स क्या काम करता है, ऑलरेडी हमने प्रोग्राम्स में किया है इसको, कि BR टैग जो है कंटिन्यूसली जो लाइन है उसको नेक्स्ट लाइन पर लेके आ जाएगा. अगर हम कुछ टाइप करना चाहते हैं और हम वेब पेज पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं, सो BR टैग विल क्रिएट अ न्यू लाइन. BR टैग जो है वो आपका एक टाइप से एंटर का काम करता है. जैसे एंटर से हम न्यू लाइन पे आ जाते हैं, इसी टाइप से BR टैग यूज़ होता है. तो BR जितनी बार लिखेंगे उतने ही एंटर या उतनी ही लाइन्स आपको स्पेस मिल जाएगा. सो BR वन टाइम लिखा है, इट मीन्स वन लाइन. अगर आपको नेक्स्ट लाइन पर करना है 2 लाइन्स या 3 लाइन्स करना है तो आप BR टैग को 2 टाइम्स 3 टाइम्स लिख सकते हैं. नेक्स्ट है आपका HR हॉरिजॉन्टल रूल. हॉरिजॉन्टल रूल के बारे में मैंने आपको बताया कि इट स्प्रेड्स अक्रॉस द विड्थ ऑफ द ब्राउजर विंडो. दिस टैग inserts a line break similar to BR tag. The BR tag retains the previously set alignment of the paragraph. However, the HR tag changes the alignment of paragraph to its default alignment. Understand everyone? अब देखिए BR टैग और HR टैग की कुछ इसमें एट्रीब्यूट्स हैं. साइज एट्रीब्यूट, विड्थ, अलाइन, नो शेड एंड कलर. तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. साइज़ के बारे में हमने देखा था, प्रोग्राम ऑलरेडी हम कर चुके हैं लैब में, कि हॉरिजॉन्टल रूल जब हम किसी टेक्स्ट के नीचे हम कोई लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसका साइज़, उसकी विड्थ और उसका अलाइनमेंट, उसका कलर, नो शेड अगर हम करेंगे तो वो अनशेडेड डार्क ग्रे लाइन वहाँ पर डिस्प्ले होगी विदाउट कलर. तो इसलिए नो शेड एट्रीब्यूट का भी हम यूज़ कर सकते हैं. तो HR के साथ में ही आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है. ऑलरेडी हमने कर चुके हैं, इसको एक बार और समझ लीजिए. प्रोग्राम देखिए, HTML हेड टाइटल. टाइटल क्या है, यूजिंग एम्प्टी एलिमेंट्स. यूजिंग एम्प्टी एलिमेंट्स में आपको क्या करना है, सबसे पहला बॉडी BG कलर. BG कलर आपने ले लिया लाइट कैन कलर का. उसके बाद हॉरिजॉन्टल रूल जो अपना एम्प्टी एलिमेंट है उसमें हमने लिया साइज इक्वल्स टू 12, विड्थ 75%, अलाइन सेंटर क्या है, कलर उसका हमारा रेड है. ओके. एंड यू कैन नॉट डू क्या है, रेड है, BR ब्रेक द लाइन हो गया. उसके बाद में इफ़ यू जस्ट टेक ये एक लाइन लिखी, उसके बाद BR 2 टाइम्स है तो मतलब 2 टाइम्स एंटर होगा वहाँ पर, 2 लाइन्स का गैप आ जाएगा. फिर HR साइज 6 और ये आपने दे दिया नो शेड. तो ये देखिए प्रोग्राम में क्या हो रहा है, जब नो शेड दे रहे हैं तो ये वाली लाइन क्रिएट हो रही है आपकी. ठीक है.
दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोग्राम, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा एक बार, अदरवाइज इनको कॉपी करके रखिए नोटबुक में। तो ये आपके HR एलिमेंट्स था, BR एलिमेंट्स थे, ये आपके एम्पटी एलिमेंट्स हम इन्हें बोलते हैं। इसके बाद देखिए कैरेक्टर एंटिटीज़। कैरेक्टर एंटिटीज़ मतलब क्या, मान लीजिए हमें कुछ इसमें रिजर्व कैरेक्टर्स दे रखे हैं, डिस्प्ले सच रिजर्व कैरेक्टर्स, वी यूज़ द कैरेक्टर एंटिटीज़ इन द HTML सोर्स कोड। सबसे पहले देखिए %LT। LT का जो हम बात करें तो लेस देन, तो दिस एंटिटी डिस्प्लेज द लेस देन साइन ऑन द ब्राउज़र। अगर आप ब्राउज़र पर ये सिंबल शो कराना चाहते हैं अपनी इस टाइप का रिजल्ट हमें फाइंड आउट करना है या इस टाइप का, तो लेस देन, ग्रेटर देन, %, ये आपके 3-4 टाइप के कैरेक्टर एंटिटीज़ हैं। तो एंड और LT लिखेंगे तो इट मीन्स कि आपका जो सिंबल है वो 45, ये देखिए यहाँ पर 45 एंड LT 57 किया, तो वो आपका वेब पेज पर इस टाइप से डिस्प्ले हो जाएगा। GT करेंगे तो ग्रेटर देन साइन डिस्प्ले हो जाएगा, इसमें ग्रेटर देन हो रहा है, ठीक है। And one more thing is .AMP. AMP in the sense this entity displays the end sign on the browser. End sign जो होता है हमारा, तो हम वो इससे भी डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। तो AMP लिखना है। अब देखिए ये एक और आएगा आपका NBSP। NBSP क्या है, एक स्पेशल कैरेक्टर एंटिटी है यूज टू इंसर्ट ब्लैंक स्पेस। ये क्या करता है NBSP कि जो वर्ड आप लिखते हैं ना उसी के अकॉर्डिंग उतने ही स्पेसेस यहाँ पर जनरेट कर देता है। सी हियर NBSP is a special character entity used to insert blank spaces. It is used in the body element. A number of spaces inserted are equal to the number of times the special character is repeated. Observe that the NBSP entity has a at the end. Okay, बहुत सिंपल है। ये 4 टाइप के आपके कैरेक्टर एंटिटीज़ हैं। इन 4 टाइप्स को आपको मेमोराइज करना है। शॉर्ट फॉर्म्स आ सकती हैं, 1 मार्क में आता है आपका ये %LT, %GT, %AMP, %NBSP। This fact you just memorize it. All the layout attributes of the HR tag are deprecated in HTML5. These are set using CSS. ये आपको समझ में आना चाहिए। ये है आपका डॉक टाइप। ये जो है डॉक्यूमेंट डेफिनेशन बताता है, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन DTD, विच स्टेट्स द रूल्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंटेंट। एक ये लैंग्वेज कीवर्ड होता है, एट्रीब्यूट लैंग्वेज के लिए होता है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई इंटरनेशनल वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं और उस पर आप अपना लैंग्वेज को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मान लीजिए अभी जैसे हम कोई जापान या जर्मनी में बैठा हुआ कोई पर्सन अगर हमारी इंडियन वेबसाइट को व्यू कर रहा है और उसको इंग्लिश नहीं आती है ना, दे ओनली अंडरस्टैंड जर्मनी या पुर्तगीज़, इस टाइप की जो लैंग्वेजेस होती हैं, फ्रेंच होती है, तो हम उस हमारी वेबसाइट में एक फ़ीचर ऐड कर देते हैं लैंग्वेज का। इट मीन्स वो ऑटोमेटिकली पूरी वेबसाइट को उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकता है। यानी जो वेब पेज पर हम नॉर्मली इंग्लिश टेक्स्ट लिखते हैं तो वो सारे टेक्स्ट आपके जो है अदर लैंग्वेज में चेंज हो सकते हैं। ओके, तो कई वेबसाइट्स देखते हैं आप हिंदी में कन्वर्ट हो जाती हैं, इंग्लिश में हो जाती हैं, पुर्तगीज़ में हो जाती हैं, फ्रेंच में हो जाती हैं। तो ये सब जो है पॉसिबल है बाय द हेल्प ऑफ लैंग्वेज एट्रीब्यूट के थ्रू। एंड आई ऑलवेज बात की थी हमने इसमें भी प्री टेक की। प्री टेक क्या होता है? प्री डिफाइंड टेक, प्री डिफाइंड फॉर्मेटेड टेक्स्ट। क्या हम पहले से उसका फॉर्मेट डिफाइन कर दें और बाद में उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़। जैसे पोएम, पोइट्री का मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, तो वो इसी में आएगा।
इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई डाउट है सो यू कैन आस्क मी ऑन द डाउट क्लास जब भी लगेगा आपका। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। So on the tomorrow class we will discuss about list in HTML. Okay, so list क्या होती है, कैसे काम करता है, क्या हमारे लिए यूज़फुल है, कितने टाइप्स के लिस्ट हैं, ओके कैसे डिफाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें, दिस ऑल द थिंग्स विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच।